नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बर्नवाल और मैं अपने चैनल दयानंद लिरिक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेबल जीडी के 220 सवाल, ठीक है? 220 जो एंटोनिम आस्क किए गए हैं और इसमें से टोटल हम लोग 5 वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी पहले की वीडियो में। आप नहीं देखे, आप ज़रूर देखें। उसमें टोटल हर वर्ड से मैंने लगभग 10 वर्ड बताया है, तो टोटल 50 वर्ड आपको वहाँ से सीखने को मिले। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं 6 टू 10। इसमें भी मैं आपको बहुत सारे वर्ड बताने वाला हूँ और आप देखिएगा कि जो मैंने 50 वर्ड बताए थे ना, उससे कई सवाल, उससे ही कई सारे आंसर निकल कर आएँगे। तो प्रीवियस ईयर का मैंने जो एक्स्ट्रा वर्ड बताया उसके क्या फ़ायदे होते हैं, आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। देखिए, स्ट्रीट फास्ट मतलब क्या होता है? मैं आप कुछ वर्ड लिखता हूँ, आप इससे खुद समझ जाइएगा कि स्ट्रीट फास्ट का मतलब होता क्या होगा। तो स्ट्रीट फास्ट का कुछ सिनोनिम है, जैसे फर्म है, रिज़ोल्यूट है। इसका मतलब क्या समझे कि स्ट्रीट फास्ट का मतलब कुछ मजबूत होता है, ठीक है? आप यहाँ पर देखिएगा, अनवेवरिंग आपके सामने एक वर्ड है, इसका भी मतलब क्या होता है? यही होता है, अनवेवरिंग, ठीक है? देखिए, कुछ वर्ड मैं आपको और बताता हूँ, जैसे आप स्टेबल बोल सकते हो, टीनेसियस बोल सकते हो, टीनेसियस कठोर, है ना? तो इतने सारे वर्ड हैं, फर्म, रिज़ोल्यूट, अनवेवरिंग, टीनेसियस, है ना? स्टेबल, टीनेसियस, ठीक है? अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ कि क्या एंटोनिम क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? अगर मैं एंटोनिम के बारे में बोलूँ, तो यहाँ पर आपके सामने जो वर्ड दिख रहा है वो डिसऑनेस्ट ही दिख रहा है और कोई वर्ड नहीं है। इमोबाइल, डिपेंडेबल का कोई सेंस नहीं बनता है। डिसऑनेस्ट मतलब जो ईमानदार नहीं है, जो टीनेसियस नहीं है, जो अपने डिसीजन में फर्म नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? डिसऑनेस्ट बोलेंगे, ठीक है? डिसऑनेस्ट। आप इसके सामने एक वर्ड इसे इसी से ढूँढ सकते हो, यहाँ से वेवरिंग हो जाएगा, ठीक है? मीक आप वर्ड डाल सकते हो यहाँ पे, मीक, ठीक है? और एक वर्ड आपके सामने आता है प्लायंट, ठीक है? प्लायंट, ठीक है? अब ध्यान रखिए, प्लायंट मतलब क्या होता है? कोमल। देखिए, सीजीएल 2016 में भी पूछा हुआ सवाल है कि स्ट्रीट फास्ट, है ना? इसका एंटोनिम क्या होगा? तो यहाँ पे प्लायंट आंसर मारना था आपको, ठीक है? तो एक चीज़ को सोचकर चलिए कि जो भी मैं वर्ड एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो सारे एग्जाम में पूछे गए और उसका फ़ायदा आपको नेक्स्ट वर्ड में सीखने को मिलेगा, ठीक है? देखिए, जैसे आपने यदि सीजीएल 2016 पढ़ा हो तो स्ट्रीट फास्ट का मतलब वहाँ भी पता होगा। टोटल मैंने यहाँ पे 3 दूँ 5 और 4 9 10 वर्ड आपको बताए हैं। एक वर्ड इसमें और छूट गया, आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, स्ट्रीट फास्ट है, स्टेबल है और एक वर्ड और आ जाता है इसमें, स्टाउंच, ठीक है? देखिए, सारे वर्ड लिखिए क्योंकि ये पूछे हुए सवाल है। मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से या अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, पूछे हुए सवाल है। आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है? तो फर्म, रिज़ोल्यूट, अनवेवरिंग, स्टेबल, स्टाउंच, टीनेसियस। अच्छा, कल मैंने एक वर्ड बताया था, ट्रूकुलेंट। ट्रूकुलेंट, ट्रूकुलेंट मतलब क्या होता है? क्रूएल, है ना? देखिएगा, एक क्रूएल का एंटोनिम अभी आपको देखने को मिलेगा आगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, आपके सामने एक अच्छा वर्ड है एंकियस, ठीक है? अब मैं बताता हूँ एंकियस मतलब होता क्या है? एंकियस मतलब होता है चिंतित, और चिंतित क्या क्या उल्टा हो जाएगा? उत्सुक हो जाएगा। अब मैं दोनों वर्ड आपको बताऊँगा, चिंतित का भी बताऊँगा, उत्सुक का भी बताऊँगा। जैसे मान लीजिए एंकियस यदि लिखा हुआ है, तो एंकियस का आप जो एक वर्ड जानते होंगे वो वरीड जानते होंगे, वरीड जानते होंगे, और भी थोड़ा जानते होंगे तो कैरिंग जानते होंगे, और भी जानते होंगे तो कॉशियस जानते होंगे, है ना? अच्छा, उत्सुक में क्या-क्या वर्ड जानते हो आप? ईगर जानते हो, इम्पेशेंट जानते हो, बहुत इम्पेशेंट है, उत्सुक है ना? अर्निंग आप जानते हो, ठीक है? अर्निंग। और एक वर्ड आपके सामने हो जाएगा लॉन्गिंग, ठीक है? ठीक है, ये 4 वर्ड है आपके सामने उत्सुक का। उत्सुक का क्या हो जाएगा? ईगर, इम्पेशेंट, अर्निंग, लॉन्गिंग। ये 4 वर्ड तो आपको एग्जाम में याद करने ही चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे और बार-बार पूछा जाएगा, ठीक है? देखिए, चिंतित का एक कंसर्न्ड, यदि यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा आपका कंसर्न्ड, है ना? आई एम कंसर्न्ड फॉर हिज हेल्थ, मैं उसके हेल्थ को लेके क्या हूँ? कंसर्न्ड हूँ। तो यहाँ पे आपका एंटोनिम क्या आ जाएगा? अनकंसर्न्ड आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका अर्थ बनने वाला है वो अनकंसर्न्ड, इसका आपका एक आंसर बनने वाला है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ से मैं आपको टोटल 4 वर्ड और बताता हूँ चिंतित का, ठीक है? टोटल 4 वर्ड, ठीक है? और ये ऐसे हैं जो जल्दी याद नहीं होते लेकिन याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है? जैसे पहला वर्ड आपके सामने आने वाला है अननर्व, ठीक है? अननर्व याद रखिए, डिस्ट्राउट याद रखिए, ठीक है? डिस्ट्राउट, अननर्व, डिस्ट्राउट याद रखिए। और एक रेस्टलेस आपके सामने वर्ड हो जाएगा, रेस्टलेस, और एक फ्राउट, ठीक है? FRAUGHT, फ्राउट। ये 4 वर्ड आप चिंतित का याद रखें क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? अननर्व, डिस्ट्राउट, रेस्टलेस, फ्राउट। अननर्व, डिस्ट्राउट, रेस्टलेस, फ्राउट, ठीक है? ये 4 वर्ड इधर है जो मैंने उधर बताए, बाकी उत्सुक, ईगर, इम्पेशेंट, अर्निंग, लॉन्गिंग, कंसर्न, ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। एब्सर्ड मतलब क्या होता है? बेतुका, ठीक है? और एब्सर्ड का यदि मैं एंटोनिम की बात करूँ तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? अर्थात, यानी ऐसे वर्ड जिसका कुछ अर्थ होता होगा, ठीक है? एब्सर्ड मतलब बेतुका, और
इसका 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 मतलब क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल आप एक वर्ड डाल सकते हो इसमें, ठीक है। मैं भी सिंपल आपको बता रहा हूँ, फिर आगे धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। देखिए, आपका सीजीएल 2019 का एगो सवाल है कि एब्सर्ड का एंटोनिम क्या होगा, और उसमें आंसर दिया हुआ था सेंसिबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीजीएल 2019 का सवाल है, एब्सर्ड उसका एंटोनिम दिया था सेंसिबल। यहाँ पर आपके सामने क्या दिया हुआ है, रीजनेबल, ठीक, रीजनेबल, ठीक। एब्सर्ड बेतुका का मीनिंगफुल हो जाएगा सिनोनिम सेंसिबल, रीजनेबल, ठीक है। और मैं कुछ इसका एंटोनिम आपको बता दूं तो आप लिख सकते हो इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनएम्बिगस कोई अर्थ नहीं है, अनएम्बिगस नहीं, यहाँ पर एम्बिगुअस अर्थ हो जाएगा, ठीक है, एम्बिगुअस, तो अर्थात का क्या हो जाएगा, अनएम्बिगुअस, ठीक है, अनएम्बिगुअस, ठीक है। एक वर्ड आप लूसिड भी डाल सकते हो, और यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने हो जाएगा बिजारे। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने, बेतुका का एब्सर्ड हो जाएगा, कोहेरेंट हो जाएगा, एम्बिगुअस हो जाएगा, बिजारे हो जाएगा, और अर्थात में यदि बोलेंगे जिसमें अर्थ निकलता है तो मीनिंगफुल हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा, अनएम्बिगस हो जाएगा, और लूसिड हो जाएगा। तो इतने सारे वर्ड हैं, तो यहाँ पे आपके सामने यदि एंटोनिम पूछा गया था एब्सर्ड का, तो आपका रीजनेबल सही आंसर होता, ठीक है। सोलिटरी, सोलिटरी मतलब क्या होता है, अकेला, यानी जो मिल के नहीं रहता। यदि मैं इसका एंटोनिम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, मिलनसार, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं, अकेला मिलनसार। तो अकेला का आपके सामने क्या हो जाएगा, सोलिटरी, सोलिटारी। अच्छा, सीजीएल 2016 का सवाल है, सीजीएल 2016 का सवाल है कि इसका सिनोनिम क्या होगा, तो एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। सोलिटरी का क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और भी वर्ड आप इसका समझ सकते हो, तो लोनली हो जाएगा आपका, और भी जैसे इंडिविजुअल हो जाएगा, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। और भी वर्ड आप डालो तो इंट्रोवर्ट हो जाएगा, इंट्रोवर्ट। ये कुछ वर्ड हैं जो अकेला के हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो सिंगुलर याद रखना है, लोनली याद रखना है, इंट्रोवर्ट याद रखना है। और मिलनसार में बोलूँ तो एक वर्ड हो जाएगा आपके सामने गिरीगेरियस, जो मिलता जुलता रहता है, या फिर उसके सामने आप सोशल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, जो सोशल है, ठीक है। कलेक्टिव वोलेप्टिव वर्ड होता है, लेकिन वो अर्थ के अलग सेंस में होता है, तो आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक वर्ड आप और वेट कर ले, डेजर्टेड, ठीक है, डेजर्टेड, जिसको अकेला छोड़ दिया गया है, ठीक है, डेजर्टेड। इतने सारे वर्ड हैं, टोटल थ्री थ्री तीन तीन छः और दो आठ वर्ड है, आपको एक वर्ड में सीखने को मिला है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से एक वर्ड और छूट गया है यहाँ पे, और वो वर्ड है हाउटी, घमंडी, ठीक, हाउटी, ये HAUGHTY, हाउटी, हाउटी मतलब क्या होता है, घमंडी, ठीक है, घमंडी। इसका और भी एक वर्ड है, जैसे आप कंसीडेड वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, कंसीडेड हो सकता है, पोम्पस हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों वर्ड हैं हाउटी का, ठीक है, लिख के रखें, याद करें, अच्छे से याद करें। देखिए, कुछ भी नहीं ये सब वर्ड में बताने के कि एक्सेप्टेंस का मतलब, एक्सेप्टेंस मतलब जो ऐसा एक्सेप्ट करता हूँ तो रिजेक्ट करता हूँ, एलोकेशन, ये सब में कुछ वर्ड है, कुछ पढ़ने का है, कुछ नहीं है। कैप्टिविटी एक वर्ड है, कैप्टिविटी मतलब क्या होता है, कैद करना, तो आजाद करना का लिबर्टी हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा। हेमोरेज, जहाँ ब्लड जम जाता है उसको बोलते हैं परसिस्टेंट, मतलब चालू है, लगातार है। कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, कंसिस्टेंट बोल सकते हो, कंसिस्टेंट बोल सकते हो, है ना, परस्यू बोल सकते हो, चालू है, बहुत सारे वर्ड है उसके, ठीक है। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि एक्स्ट्रा वर्ड क्यों पढ़ने हैं, और वो भी वो वर्ड जो एग्जाम में पूछे, अपने तरफ से कुछ भी नहीं, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा बेतुका नहीं पढ़ना है ना। अभी आपने पढ़ा बेतुका को क्या बोलते हैं, बोलिए, बेतिका को बोलते हैं एब्सर्ड, तो ज्यादा एब्सर्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा एब्सर्ड नहीं पढ़ना है। और मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियो की मैं आपको यहीं से यहीं याद दिला दूं, सारा का सारा आपको यहीं याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, कॉम्पेंसनेट, कॉम्पेंसनेट मतलब क्या होता है, दयालु, ठीक है, कॉम्पेंसनेट मतलब क्या होता है, दयालु। तो जो दयालु नहीं है वो क्रूर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपने पढ़ा था क्रूर का, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में बताया क्रूर का क्या होता है, क्रूवेल होता है, ठीक है, ठीक है। एक होता है बारबरस, बारबरस, ठीक है। आप बोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। एरोगांट, ठीक है, एरोगांट। और इस्तेमाल कर सकते हो फियर्स, ठीक है। और मैं वर्ड डाल देता हूँ यहीं पे, आप लिख लीजिएगा, फेरोसियस, फेरोसियस हो जाएगा, ठीक है। और मैं वर्ड लिख सकता हूँ मेलेसियस, मेलेसियस, ठीक है। ट्रूकुलेंट, अभी मैंने बताया ट्रूकुलेंट, ट्रूकुलेंट ये वर्ड मैंने बताया था आपको। तो क्रूएल, बारोबरस, एरोगांट, फियर्स, फेरोसियस, मेलेसियस, ट्रूकुलेंट, ठीक है। और भी मैं कुछ वर्ड आपको लिखा देता हूँ, जैसे आपके सामने एक वर्ड हो जाएगा फिंडिस, ठीक है, फिंडिस। एक वर्ड है आपके सामने वाइल्ड, और एक वर्ड है इनह्यूमन, और एक है अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, ठीक, अनसिविलाइज्ड।
तो ये सारे वर्ड आपके ना क्रूर के, ठीक है। और यहीं से देखिए मैं सबका एंटोनिम निकाल लूंगा। जैसे फिंडीज का पूछा गया है बहुत बार, तो फ्रेंडली हो जाएगा, एंटोनिम में फ्रेंडली दयालु हो जाएगा। अगर वाइल्ड पूछा गया तो इसका एंटोनिम माइल्ड हो जाएगा। यदि ह्यूमन पूछा गया तो इसका एंटोनिम ह्यूमन हो जाएगा, ठीक है। अनसिविलाइज्ड पूछा गया तो इसका एंटोनिम सिविलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, सिविलाइज्ड हो जाएगा। और देखिए यदि काइंड तो है ही, और यहाँ क्रूएल पूछा गया, तभी आपके सामने क्रूएल का क्या आ गया, कॉम्पेंसनेट आ गया, कॉम्पेंसनेट, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड आपको सीखने को मिले और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है। और ठीक है, चलिए एक वर्ड इसमें शायद ब्रूटल छूट गया है, मेरे ख्याल से कोई बड़ा वर्ड नहीं है। देखिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं फीबल, ठीक है। आपके सामने एक वर्ड है, फीबल मतलब होता है कमजोर, ठीक है। फीबल मतलब क्या होता है, कमजोर। और एंटोनिम की बात बोले तो यहाँ पे हो जाएगा ताकतवर, ठीक है, ताकतवर। चलिए ठीक है, देखते हैं। फीबल एक वर्ड है, फीबल। आप इसके सामने मीक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसके लिए वीक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं ताकतवर की बात करूँ तो आप टिमिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉशियस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉशियस इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ तो पहला आपके सामने वर्ड आ जाता है ओडेसियस, ओडेसियस। और भी अच्छे अच्छे वर्ड की मैं बात करूँ तो आप वेलियांट इस्तेमाल कर सकते हो, वेलियांट। गैलांट इस्तेमाल कर सकते हो, डेयरिंग इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रेव इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। डेयरिंग है, ब्रेव है, ओडेसियस, वेलियांट, गैलांट, डेयरिंग, ब्रेव, इतने सारे वर्ड हैं। कमजोर में फीबल, मीक, वीक, टीमिड, कॉशियस। और जी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होगा तो मैं आपको वो लिखा देता हूँ अभी, ठीक है। जैसे 3 वर्ड हैं आपके सामने इंपॉर्टेंट, और ये तीनों वर्ड आपको कमजोर में रटने हैं, ठीक है, सारा रटना है। हालांकि ये 3 वर्ड याद होनी चाहिए। जैसे एक वर्ड है डेलिकेट, डेलिकेट है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है आपके सामने, इंपॉर्टेंट, कमजोर है, कोवार्ड है ना। ये 3 वर्ड है जो आपको कमजोर में रटने हैं। टोटल 10 से 12 वर्ड आपको फीबल के बताएंगे, डेलिकेट, इंपॉर्टेंट, कोवार्ड। आप इस तरह भी रट सको, डेलिकेट कमजोर है, डेलिकेट मतलब क्या होता है, शीशा क्या होता है, डेलिकेट होता है, कमजोर होता है, तो डेलिकेट बोलते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्षमता नहीं है, और कोवार्ड डरपोक है, ठीक है। तो ओडेसियस, वेलियांट, गैलांट, डेयरिंग, ब्रेव, ब्रेव, बोल्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वहां पे था बारबरस और ब्रूटल, 2 वर्ड था, बारबरस, ब्रूटल। ये तीनों वर्ड याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, आपके सामने यहाँ कॉम्पेंसनेट का क्रूएल हो जाएगा, फीबल का आपका एंटोनिम पूछा गया है तो का क्या हो जाएगा, एंकियस होगा, चिंतित नहीं होगा, वीक होगा नहीं होगा, क्यूरियस होगा नहीं होगा, स्टडी होगा। ताकतवर का क्या हो जाएगा यहाँ, स्टडी। तो एक नया वर्ड जो आपको सीखने को मिला है, स्टडी। आप बताइए, अगर आप किसी वर्ड का एंटोनिम में सिर्फ 1-2 वर्ड सीख लेंगे तो क्या आप स्टडी वर्ड मार पाते, नहीं मार पाते। आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड अपनी डिक्शनरी में ऐड करना ही पड़ेगा, और वो भी सिर्फ प्रीवियस ईयर, कुछ नया नहीं, प्रीवियस ईयर मिलते जुलते वर्ड। जरूरी नहीं आपको एसएससी का ही प्रीवियस ईयर लेना है, आपको और भी जो एग्जाम होते हैं उनके प्रीवियस वर्ड ले, क्योंकि यार यार जो एग्जाम लेने बैठा वो कहीं से तो वर्ड उठाएगा, ऐसा थोड़ी ना अपना दिमाग से बना के देगा। तो आप इन चीजों को समझे, ठीक है। चलिए स्टडी, आपने एक नया वर्ड सीखा, खैर मैंने भी सीखा। चलिए ठीक है, देखता हूँ। ये स्वीट वर्ड है और बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, और तो इसका क्या हो जाएगा, खट्टा या खराब, या सूखा या खट्टा या खराब, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं खराब ही लिख देता हूँ। तो स्वीट है, स्वीट का वर्ड आप बहुत सारा वर्ड होता है, जैसे जूसी होता है, प्लीजेंट होता है, ठीक है। मैं प्लीजेंट पढ़ते हैं इसको, लेकिन मैं जानबूझ के पढ़ता हूँ ताकि ये एन टी मेरे को याद रहे। तो स्वीट है, जूसी है, प्लीजेंट है, सिनोनिम में वर्ड है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आप खराब में चलो तो आप सोर पढ़ सकते हो, अस्टेल पढ़ सकते हो, ये 2 वर्ड है, ठीक है। आप टार्ट पढ़ सकते हो, डोपी पढ़ सकते हो, ये भी 2 वर्ड है। रैनसीड पढ़ सकते हो और रोटेन पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छे वर्ड हैं, ठीक है। और भी है, फेटिड है, ठीक है। और है मस्टी। देखिए मस्टी आपके सामने, यहाँ फर्स्टी एक वर्ड है, फर्स्टी, मस्टी। मस्टी है तो यहाँ से आप मेलोडोरस वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, शायद यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं इसका इसका वाला यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मेलोडोरस, मेलोडोरस, मेलोडोरस है। तो फिर कैरियन भी एक वर्ड आएगा, कैरियन मतलब सूखा होता है। तो देखिए खराब, सड़ा, गला, देखिए ये सारा क्वेश्चन है ना, हम लोग पहले दूसरे जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सवाल था ना, आप लोग उसी में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आप देखिएगा तो मीठा का स्वीट, जूसी, प्लीजेंट हो जाएगा। चाहे यहाँ पे अनप्लीजेंट भी आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपने कितने वर्ड सीखा है इसमें, देखिए। सोर, स्टेल 2 वर्ड है, टार्ट, डोपी 2 वर्ड है, रेंसी, डोटेन 2 वर्ड है, फेटिड, फर्स्टी 2 वर्ड है, मस्टी, मेलोडोरस, कैरियन, आदि हुआ सारा, ठीक है। आप ना तेजी से बोलने की कोशिश की अपने आप, सोर, स्टेट, टार्ट, डोपी, है ना, फेटिड, फ्यूटस, मस्टी, मेलोडोरस, कैरियन, ठीक है। इतने सारे वर्ड हैं, और मैं डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका स्वीट का पूछा था, तो आपका
द मेडिसिन वाज सो स्वीट दैट ये मैन हैड टू चूज शुगर अलॉन विथ इट। ठीक है, तो रेंसिड, देखिए यहाँ पर जो स्वीट वर्ड आपके सामने है ना, अब स्वीट या रेंसिड मतलब सड़ा गला अर्थ देता है, स्टेल मतलब भी सड़ा गला, फेटिड मतलब भी सड़ा गला। एक सोर होता है जो खट्टा अर्थ देता है, तो खट्टा मीठा हम लोग पढ़े हैं, स्वीट सोर हो सकता था। सारे सिनोनिम जो है वो हो सकते थे, लेकिन चूंकि कई बार सरकमस्टांसेस देख के हमें वर्ड जो ज्यादा सुटेबल होता है हमको वो चुनना होता है। ठीक है, जो वर्ड ज्यादा सुटेबल हो हमको सबसे पहले वो चुनना होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वीट का सोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक वर्ड 15 नंबर में आया, फेटुइटी, फेटुइटी। और एक साम इसका देखिए, यदि मैं इसका मीनिंग बताऊं तो इसका होता है मूर्खता। ठीक है, मूर्खता। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बुद्धिमान या बुद्धिमानी। अब बुद्धिमान का आप लोग एक वर्ड तो जानते हैं पहले से, इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी, बुद्धिमानी बोलेंगे, इंटेलिजेंसी। ठीक है, आप विजडम भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए फेटुइटी का फुलिस हो जाएगा, पुलिस। स्टूपिडिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूपिडिटी, पुलिस का स्टूपिडिटी। और कुछ अच्छा वर्ड बचता है तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इसमें लिख सकते हो लुनेसी, पागलपन। और एक पूछा हुआ सवाल है सीजीएल का, आइडियोसी, आइडियोसी। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे आपका सेपियंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेपियंस, एज फोर सेपियंस, सेपियंस मतलब बुद्धिमानी। और यहीं से एक वर्ड आपका बनता है सेगासिटी। ठीक है, सारे वर्ड याद हुए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्ड मैंने बताया है कि फेटवटी, फुलिस, स्टूबिटी, लुनेसी, आइडियोसी, 5 वर्ड इधर हो गए, इंटेलिजेंस, विजडम, सेपियंस और सगासिटी। ये लगभग 4 से 5 वर्ड इधर हो गए, तो इतने सारे लगभग टोटल 10 वर्ड हम लोगों ने डील किया है। अगर मैं एक इस वीडियो के कंसाइज ब्रीफ की बात करूँ कि इस वीडियो में हम लोगों ने कितने वर्ड सीखे, आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो जरूर 15 से 20 मिनट का होगा, लेकिन टोटल हम लोगों ने टोटल 10 वर्ड डिस्कस किए, 10 वर्ड। और हर वर्ड में मिनिमम 8 वर्ड भी लेकर चलूं, अगर हर वर्ड में मैं मिनिमम 8 वर्ड भी लेकर, टोटल हम लोगों ने 80 वर्ड डिस्कस किए हैं। ठीक, 80 वर्ड आप एक दिन में इतने याद भी नहीं कर सकते जितना हम लोग 15 मिनट की वीडियो में सीख चुके हैं। और ये वैसे वर्ड हैं जो एग्जाम में एक्चुअली पूछे गए हैं, ऐसा कोई अपने तरफ से वर्ड नहीं डाला गया, सब पूछा हुआ सवाल है। तो आप बिल्कुल सारी चीजों को अच्छे से रटे। और आज की